Hello students, I welcome you all once again to this channel प्रभावी कंपटीशन हब। एंड इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत हमने की है। आर एस अग्रवाल की जो सीरीज चल रही है उसका 1 तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो चैप्टर 2 उसका हम लोग पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर HCF, और लघुत्तम समापवर्त्य को हम लोग कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम अंग्रेजी में ये बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को मैं कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोज होते हैं जो कि इन्हीं फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, उनका आप आनंद सबसे पहले ले सकते हैं। ठीक है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैथ की सीरीज चल रही है और उसके बाद हम कुछ और भी सब्जेक्ट्स को कवर कराएंगे। पहले मैथ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है। अगर आप मैथ को प्यार करते हो तो इस चैनल को भी प्यार करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ नियम और कुछ परिभाषाएं हमें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, जो हमें एक्सरसाइज करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो वो नियम और परिभाषाएं सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानिए कि गुणनखंड तथा गुणज क्या होता है। ठीक है, बात कर रहे हैं गुणनखंड तथा गुणज की। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए दो संख्याएं हैं A और B, और B जो है पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा का पूरा कट जाता है A से, तो A को कहेंगे कि हम A जो है B का गुणनखंड है। समझ में आई बात? A अगर B को पूरी तरीके से काट सकता है तो A को कह सकते हैं हम कि A जो है B का गुणनखंड है, और B फिर A का क्या हो जाएगा? बी ए का गुणज हो जाएगा। बी ए का गुणज हो जाएगा। ये बात बहुत आसान है। एग्जाम्पल पे समझो, मान लो 5 और 10 दो संख्याएं हैं, और 5 यहाँ पे दिख रहा है कि 10 को काट सकता है 2 बार में, पूरा का पूरा काट सकता है। तो 5 जो है 10 का गुणनखंड है, और 10 जो है 5 का, ये एक गुणज है। तो आई होप कि गुणनखंड और गुणज आपको समझ में आ गया होगा। अगली बात करेंगे हम महत्तम समापवर्तक की। ठीक है, ये क्या होता है? महत्तम समापवर्तक क्या होता है? इसको अंग्रेजी में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो नाम से ही समझ सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को परस्पर डिवाइड कर सके। वह बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा का पूरा विभक्त कर सके, उसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल पे समझिए। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं। एग्जाम्पल पे समझिएगा। जैसे मैंने बोला महत्तम समापवर्तक, मान लीजिए दो संख्याएं 35 और 42 हैं। 35 और 42 हैं, तो इन दोनों के बीच में वो कौन सी बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे? तो भाई हम जानते हैं कि इनको हम तोड़ सकते हैं कैसे। 35 को मैं तोड़ सकता हूँ 5 गुने 7, और 42 को मैं तोड़ सकता हूँ 7 गुने 6, या फिर 6 गुने 7। दोनों बात एक ही है। अब इन दोनों के फैक्टर्स में देखिए, दोनों के गुणनखंड में देखिए कि सबसे बड़ा कौन है इसमें, और कॉमन भी हो। तो सबसे बड़ा 7 है, और दोनों में भी है, दोनों में कॉमन भी है। तो इसका महत्तम समापवर्तक 7 हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, महत्तम समापवर्तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। आगे बढ़ेंगे, लघुत्तम समापवर्तक को देखेंगे। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, लसा जिसको हिंदी में शॉर्ट में कहते हैं, और अंग्रेजी में एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट, लघु, आप इस पे फोकस कीजिए। वह छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल या फिर लघुत्तम समापवर्त्य
जिसे किसी संख्या में सबसे भाग लिया जाए, छोटा से छोटा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल एक मैं आपको दे देता हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए उसे हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखिए 12, 15, 18 और 27 सपोज हम लेते हैं, 12, 15, 28 और सपोज 27। तो एक वैसी छोटी से छोटी संख्या हमें निकालनी है जो इन सब से विभक्त हो जाए। एक छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो इन सब से विभक्त हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा हमें इनको एक बार ऐसे इनका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालिएगा? सबसे पहले देखिए 2 से कटने वाली इसमें संख्याएं हैं, तो 6, 15, 9 और 27। इसके बाद 2 से कुछ नहीं कट रहा है, 3 से कटेगा, तो 3 दूना, ठीक है, 2 बार में, और यहाँ पे फिर 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, 9 3 27। एक बार और 3 से ये कटेगा, 2, 5, 1 और 3। यानी कि अब हमें क्या करना है कि इन संख्याओं को गुना कर देना है, इन संख्याओं का गुना कर देना है। तो हम देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर हमें मिल रहा है, 2 बार 2 है, और हमें मिल रहा है 3 बार, यानी कि 3 का क्यूब मिल रहा है, और गुने 5 मिल रहा है। तो हम देखेंगे कि 27 ये और 4 कितना हुआ, 27 में 4 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना मिलेगा, 27 में 4 से गुना करने पे 7 चौक 28 और 108 मिलेगा, है ना, 108 मिलेगा। 108 में 5 से गुना कीजिएगा तो 540। यानी कि इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 540 मिलेगा। ये जो भी गुणनखंड आएंगे ना, इनको गुना कर देना है आपको, इनको गुना कर देना है, इससे आपका लसम मिल जाएगा। हालांकि मैं कहूँ कि अगर 1080 भी तो इससे डिवाइड, सबसे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यह सबसे छोटी संख्या है। 540 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से परस्पर विभक्त हो जाएगी, पूर्णतया विभक्त हो जाएगी, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालना है आपको समझ में आया होगा। फैक्टराइजेशन कीजिए और इनको गुना कर दीजिए, फैक्टराइजेशन करके इनको गुना कर दीजिए, और जो संख्या आएगी वही आपका लसा हो जाएगा। आई होप दिस मच इज वेरी क्लियर। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और दो संख्याओं का गुणनफल देखते हैं। देखिएगा, ये और ये हमने क्लियर कर लिया। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। मान लीजिए कि दो संख्याएं कोई भी हो, ए बी ही हो मान लीजिए, तो इनका गुणनफल जो होगा, ए बी के गुणनफल जो होगा, इनके महत्तम समापवर्त और इनके लघुत्तम समापवर्त का गुना होगा। ये एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला है जो आपको बहुत काम आएगा इस चैप्टर में। दो संख्याओं का गुणनफल इनके महत्तम समापवर्त तथा इनके लघुत्तम समापवर्त का गुना होता है, ठीक है, का गुणनफल होता है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल इनके महत्तम समापवर्त गुने इनका लघुत्तम समापवर्त ही होता है। तो ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है, इस पे बहुत सवाल मिलेंगे। कुछ नहीं, दो संख्याएं मान लीजिए ए बी है, तो ए बी एक साइड में हो जाएगा और ए और बी का महत्तम समापवर्तक और ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल दूसरे तरफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनका मस तथा इनका लस गुना कर देंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए भिन्न में मान लीजिए संख्याएं दे दे, संख्याएं भिन्न में मिल जाए, भिन्नों में मिल जाए आपको, तो उसमें आपको मस और लस कैसे निकालना है। कोई भी संख्या आपको मिल जाए जो कि भिन्न में हो, तो भिन्न में क्या करना है, उसके अंशों का मौसम ऊपर निकाल लेना, अंश जो होंगे उनका मौसम निकाल लेना। जो भी चीज पूछी जाए वो ऊपर निकाल लो, अंश में निकाल लो, और जो नहीं पूछी जा रही, मान लो मौसम पूछा जा रहा है तो बचा क्या, लसा, तो हर का लसा निकाल लो, है ना, तो आपका आंसर मिल जाएगा। अगर भिन्नों का लसा निकालना हो तो भिन्नों के अंशों का लसा निकाल लो तथा भिन्नों के हरों का मौसम निकाल लो। देखो यहाँ जो चीज पूछी जाए
मसा पूछा तो ऊपर वाले का जो नंबर होगा, मान लो ये एक संख्या आपको दी गई, तो इनका आप मसा पूछा है आपसे, इनका मसा निकाल लो। 2 और 8 का कॉमन जो मसा होगा, जिसे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, वो 2 ही होगा, ठीक है ना, 2 ही होगा। और इनका जो लसा होगा, हरों का लसा, वो क्या होगा, 63 होगा। तो यानी आपका आंसर आएगा 2/63। समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया कि जो भी चीज पूछी जाए वो ऊपर की ही होगी। जैसे मौसा पूछा है तो अंश, अंश तो यही होता है ना, और ये हर होता है, ये तो पता होगा आपको। तो अंशों का मौसा बटा हरों का लसा आपको निकाल लेना है। और अगर लसा पूछे तो अंशों का लसा निकाल लो, अंशों का लसा तथा हरों का मौसा निकाल लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप दिस मच इज वेरी क्लियर। इसी चीज को बेसिक मान के, बेसिक चीज को समझ के हम लोग इसके पूरे जो इसका प्रश्नमाला है उसको सॉल्व करेंगे, 2A और 2B को, और बहुत जल्दी इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इसके बाद अब शुरू कर देता हूँ प्रश्नमाला 2A। चलिए पहला नंबर सवाल देखते हैं, प्रश्नमाला 2A है ये। पहला सवाल कहता है कि 611/1363 का सरलतम रूप क्या है। सरलतम रूप, देखिए ऐसे सवाल जब भी आए ना सरल करने के लिए, मतलब इसका ये तो बड़े फॉर्मेट में है, इसका सरलतम एक रूप आएगा, छोटे से छोटा रूप आए, भिन्न आएगा। तो इसके लिए क्या हमें पता हो जाए कि कौन सी संख्या दोनों को, वो बड़ी सी बड़ी कौन सी संख्या है जो दोनों को काट सकती है, तो हम इसको सरल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और मैंने महत्तम समापवर्तक का क्या नियम बताया था, ये वो संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी वह संख्या होती है जो 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर देती है। तो हमें महत्तम समापवर्त इन दोनों के संख्या का पता चल जाए तो हम इसे बड़े आसानी से सरल कर सकते हैं, सरलतम रूप में ला सकते हैं। तो एक काम करते हैं, महत्तम समापवर्त हमें किसका किसका निकालना है, 611 का और 1363 का। अब एक चीज जानिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी संख्या को लिख लीजिए और उसमें छोटी संख्या से भाग दे दीजिए। बड़ी संख्या को लिख के उसमें छोटी संख्या से भाग दे दीजिए। और इस प्रोसेस को कैसे करना है मैं आगे भी देखिए मैं समझा देता हूँ। 2 बार में कटेगा ये, 2 बार में कितना होगा, 1222। इसके बाद बचेगा क्या, 1, और इधर बचेगा 4, है ना, और 1, 141 बच गया। अब इस संख्या को इस संख्या से इस संख्या में भाग दीजिए और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा ना कट जाए, है ना। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। पहले हमने 611 से इसमें भाग दिया, अब हम 141 से इसमें भाग देंगे, है ना, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। अब इसको मैं कितनी बार में कर सकता हूँ, तो साहब इसको मैं कर सकता हूँ 4 बार में। तो 4, 16, हाथ में 1, 4 1 5, 564 आएगा। अगर यहाँ से घटाएं तो ये कितना आएगा, 7 और 4, 47 आया। अब 47 को हम 141 से भाग दे देते हैं, 141 में 47 से भाग दे देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 बार में 94, बचा कितना, 47। अब इस 47 को यहाँ ले आइए फिर, और ये कितनी बार में, तो 1 बार में पूरी पूरी तरीके से कट जाएगा। यानी कि ये 47 आपका HCF हो गया। HCF निकालने का शॉर्टकट यही है, HCF अगर निकालना हो तो शॉर्टकट यही है, ठीक है। पहले आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो रिमाइंडर आया उससे फिर जिससे भाग दिया था उसको इधर लाके फिर उससे भाग दे दीजिए, फिर जो रिमाइंडर आया उससे ऊपर वाला देखिए किससे भाग दिया था उसको लाके फिर भाग दे दीजिए। ऐसे करके आपको लास्ट में कट जाएगा, और जिस संख्या से कट जाएगा वो आपका मसा हो जाएगा। इस बात को आई होप कि आपको दिमाग में बिठा लेना है, ये एक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कटे नहीं। और जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे पूरा पूरा कट जाए वही आपका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अब देखिए हमें पता चल गया महत्तम समापवर्तक जो कि 47 है। तो हमें पता है कि ये दोनों को काट सकता है 47, तो 47 से इसको काटिएगा तो ये 1 बचा कितना इसमें, 14, और 1, 14 1 यानी कि 3 बार में ये चला जाएगा, है ना, 3 बार में ये कट जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल कट जाएगा।
और ये पहले 2 बार में जाएगा तो बचेगा कितना 94, अगर इसमें से घटा लिया जाए तो 2 और 4 43, ठीक है, और 33 यानी कि 9 बार में। ठीक है, मतलब ये 13/29 आपका ये इसका सरलतम रूप होगा। आपको पहले HCF निकाल लेना है, जब भी सरलतम पूछे तो HCF निकाल लीजिए। इन दोनों का प्रोसेस HCF निकालने का ये रहेगा। उसके बाद जो HCF आएगा उससे इनको भाग दे दीजिए और छोटा से छोटा जो रूप है वो मिल जाएगा, सरलतम रूप, वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 नंबर सवाल देखिएगा, ये कह रहा है कि 777/1147 का सरलतम रूप क्या है। तो सेम पहले वाले के जैसे ही सवाल है। मैंने क्या बोला था, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए 1147 में। पहले मौसा निकालना पड़ेगा आपको ऑब्वियसली, तो मौसा निकालने का शॉर्टेस्ट तरीका यही है, 777 से भाग दीजिए। एक बार में जाएगा 777, देन 0 एंड 7 3 370। फिर इसको इस संख्या को 370 से भाग दीजिए, है ना। 777 ये जाएगा 2 बार में 740 37, और देख रहे हैं कि 37 से पूरा विभक्त हो जा रहा है तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 10 बार में चला जाएगा। 37 आपका मौसा आ गया, 37 आपका मौसा आ गया। अब 37 से इसको कटा दीजिए, 2 बार में इधर जा रहा है और हो रहा है कितना 74, बचा 3 3 7 37, एक बार में चला जाएगा। इधर अगर कटाइएगा तो 3 बार में 37 21 और 90 111, बचा कितना 3 7 3 7, एक बार में चला जाएगा। यानी कि आपका इसका सरलतल जो रूप होगा वो 21/31 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। पहले मौसा निकाला उससे भाग दे दिया, आपका आंसर तैयार है। दोस्तों 3 नंबर सवाल आपके सामने है। कहता है कि 756 को 756/882 का सरलतम रूप, यानी कि वाट मतलब सरलतम रूप निकालना है। तो क्या करेंगे, वही सेम चीज अप्लाई करनी है। 882 यहाँ लिख दो, इसमें छोटी वाली संख्या 756 से भाग दे दो, मौसा निकालने की कोशिश करो। 1756 निकल ही जाएगा। ये 621 126 आया, 126 से 756 में भाग दे दो, कितनी बार में जाएगा। मुझे तो ये दिख रहा है कि 12 से 60 60 630 630 और 126, ये तो पूरी की पूरी तरीके से 6 से कट जा रहा है, 756, है ना। तो भाई देखो 6 आ गया, 126 आ गया आपका महत्तम समापवर्तक। तो इससे काटना है इसको 126 से, 126 से ये 6 बार में यहाँ पे कटा ही था, तो 6 ऊपर और 7 बार में, बिकॉज इसके बीच का गैप 126 ही है, तो ये 7 बार में चला जाएगा। यानी कि जो इसका सरलतम रूप है वो 6/7 होगा। क्या किया हमने, सिंपली मसा निकाला, मसा से भाग दे दिया, जो आंसर हुआ वो आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 4 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, इसका सरलतम रूप निकालना है हमें और ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो देखिए सरलतम रूप के लिए पहले इनका मशा निकालना पड़ेगा। मशा के लिए पहले बड़ी संख्या लिख लो और उसमें छोटी संख्या से भाग दे दो, 12 8 3 5 2 से भाग देना है। यह जो संख्या है वो एक बार में पहले जाएगी 1 2 8 3 1 2 8 3 5 2, है ना। अब इसको घटा लो, 6 1 0 0 1 1, कितना हुआ। अब इसको हम फिर यहाँ पे ये लेके आते हैं, है ना, फिर से भाग दो, कितनी बार में जाएगा, तो एक ही बार में जाएगा, है ना। 1 1 0 0 1 6, घटा लो, कितना आया 6 3 3 8 1, यह संख्या हो गई 1 8 3 3 6। अब फिर इसमें भाग दे दो 1 1 0 0 1 6 में, कितनी बार में जाएगा,
6 बार में ये चला जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा 6 बार में, है ना। 110016 ही होगा, 6 बार में ये पूरा पूरा कट गया। तो यानी कि आपका मौसा निकल के आ गया 18336। मौसा कितना आ गया 18336। अब आपको इस संख्या से इनमें भाग देना है। ऑप्शन भी देख लिया करना ताकि आपका टाइम बच जाए, वरना भाग दोगे तो लंबा चौड़ा निकलेगा, लंबा टाइम लगेगा। मतलब निकल तो जाएगा बड़ी आसानी से, इससे भाग दोगे तो निकल जाएगा, लेकिन ऑप्शन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 है, तो ये अगर 3 बार में कटे, क्योंकि ये 3, अगर पहला ऑप्शन देखें तो छतरी 18, इकाई पे 2 है, तो यानी कि ये तो ऐसे ही गया, ये तो होगा नहीं। 5 से देखो 6 5 30, यहाँ पे 2 है, ये इसको अगर 5 को यहाँ पे गुना करेंगे तो इकाई पे 0 आएगा, लेकिन यहाँ तो 2 है तो ये भी गया। हमें 2 लेके आना है, 7 से गुना करो इसमें 6 में, तो 7 6 42, यानी इकाई पे 2 आ रहा है, और 2 यहाँ पे भी है। अच्छा, एक जस्ट मतलब जांच के लिए ये भी देख लेते हैं कहीं ये भी वैसा ही तो नहीं है। तो 9 में 6 से गुना करो तो 63, यानी कि ये भी फेल हो गया। बचा क्या आपका सी आंसर, आपका आंसर 60/13। इससे भाग दोगे ना तो 60/13 ही आएगा। सिंपल, ये बात समझ में आई होगी। तो थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज कर लिया करो, और जितना टाइम बचा सकते हो, जितना टाइम बचा सकते हो, वो आपके लिए रामबाण होगा। वो क्या है, आपको एज देगा बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर में। ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल लगे हुए हो एंड ट्रेडिशनली बनाए जा रहे हो। ट्रेडिशनल थिंग, नॉलेज अच्छी चीज़ है, बट नॉलेज ट्रेडिशनल हो जाए उसके बाद उसका अप्लीकेशन कितनी फास्ट, बिकॉज इट इज़ अ कंपटीशन। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर फाइटिंग फॉर द सिमिलर पोस्ट। एक ही पोस्ट के लिए कई लोग फाइट कर रहे हैं, एंड लिमिटेड पोस्ट होती हैं, तो वहाँ पे एज लेना बहुत ज़रूरी है। सो एज का मतलब इन्हीं सब चीज़ों से निकाल सकते हो आप, है ना। एज कहाँ कहाँ लेना है, कहाँ टाइम बचा सकते हो। टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी एग्जामिनेशन। आज के डेट में टाइम बहुत लिमिटेड रहता है। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर। बड़ा ही आसान सवाल है, कहता है कि 23 24 तथा 81 48 का मौसा क्या होगा। मौसा निकालने के लिए मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक बताया था, बड़ी संख्या लिखो और उसमें छोटी संख्या से भाग दे दो, और तब तक देते रहो जब तक पूरा ना कट जाए, है ना। तो ये तो 4 बार में तो जाएगा नहीं, तो ये 3 बार में जाएगा, है ना। 24 तियाँ 72 और 23 तियाँ 69, है ना। ठीक है, अब देखो 6, 14 में से 7 गया 7, और इधर क्या आएगा, 11 में से नहीं, 10 में से 9 गया 1, और 1176 आ गया। 1176 इधर रहने दो और इसको इधर लाओ, 23 24, इसको भाग दे दो। 2 बार में नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार में जाएगा। 1176, यानी कि 14 से 6 गया 8, और 11 में से 7 गया 4, और ये बच्चा 1, 1148 हो गया भाई, है ना। 1148, फिर अब 1176 इधर लेके आओ, एक बार में ले जाओ। 1148 बचा कितना, 16 में से 8 गया 8, और 6 में से 4 गया 2, इधर सब कट ही गया। अब 28 से इसमें भाग लग जाना चाहिए, उम्मीद पूरी है, देख लेते हैं। 28 4 बार में जाएगा, ये 112 होगा। बचा कितना, 2, और 8 उतर ही गया तो कट गया साहब। ठीक है, पूरा का पूरा, यानी ये 28 वह संख्या है जो इनका मौसा है। 28 आंसर हो गया आपका, है ना। इसको सरलतम रूप में नहीं करना है, बस इसका मौसा ही पूछ लिया इसने, मौसा हमने बता दिया 28 होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर सवाल देखिए। अब यहाँ पे आपको आपका दिमाग घूम गया होगा कि सर अभी तक तो 2 संख्याएं होती थी तो मौसा बड़े आसानी से निकाल देते थे भाग देकर, है ना। लेकिन यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, तो जी हाँ साहब, वो नियम 3 संख्याओं पर भी लागू होता है। कैसे लागू होता है मैं बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे 3 संख्याएं का मौसा पूछा है, 216, 288 और 720 का। पहले हम ये संख्याएं ले लेते हैं, इनमें छोटा कौन सा है, 216 है, 288 बड़ा है, तो 216 से 288 में भाग दे दो। फिर 216 इधर लेके आओ, ये आई थिंक 3 बार में कट जाएगा, यानी कि इन संख्याओं का मौसा 72 है।
अब हमारे पास दो संख्याएं कौन सी बच गई, 72 और 720। दिख रहा है क्लियर कि 72 इसमें भी है, 72 इसमें भी है। ये क्या है, 72 इंटू 10 ही तो है 720, यानी कि इसका मौसा क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। वैसे अगर ऐसे करना चाहो तो 720 इधर लिख लो और फिर 72 से भाग दो, जो इधर का मौसा आ गया ना वो मौसा से अब इसमें भाग दो। भाग दे के देखो, एक बार में 72, जीरो उतरा, यहाँ पे जीरो बिठा दो, यानी कि 10 बार में, यानी कि 72 ही मौसा होगा इन सबका। 3 क्या 10 संख्याओं का भी ऐसे निकाला जा सकता है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड है ये, शॉर्टेस्ट वे है। लेकिन अगर आप फैक्टर करके निकालोगे तब भी निकल जाएगा, फैक्टर करके भी इनको निकाला जा सकता है। जैसे फैक्टर विधि आपको मैं बता देता हूँ। एक तो ये हो गया, ये मैंने जो अभी बताया, और फैक्टर विधि जान लो। फैक्टर से कैसे करोगे, तो साहब इनका फैक्टर निकालो पहले। 216 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 108, फिर 2 56, फिर 2 28, फिर 2 14, फिर 2 7। इनका फैक्टर लिख लो, 1 2 3 ऐसे लिख लो इसका पहले, चलो यहीं पे रहने दो। फिर 288 का निकालो, 144, 72, 36, 18, 9, 3। इसका निकालो 720 का, 360, 180, 90, 45, और 3 से जाएगा ना, 15, 5। ये हुआ। अब देखो इन तीनों में कॉमन क्या क्या है, तो देख रहा हूं कि 2 कितने कॉमन है इसमें, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 ही है, तो यहाँ पे 4 है तो 4 यहाँ पे भी है, क्या 4 यहाँ पे भी है, 2 1 2 3 4, हाँ तो 2 का पावर 4 तो कॉमन है, कॉमन हाईएस्ट फैक्टर। उसके बाद देखो क्या है, इधर 5 है, 5 इधर है नहीं है, ठीक है। और क्या कॉमन है, और कॉमन क्या है, 3 3, 2 ही कॉमन है। उसके बाद जो संख्याएं बचती हैं उनको गुना करना पड़ेगा, है ना। तो बचा क्या क्या, देखो 3 और 5 इधर बचा है, नहीं ठीक तो है, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 को करो, 4 16 ही आएगा क्या ये, देखो जो हड़बड़ी है ना किसी को भी गड़बड़ कर सकती है। ठीक है, मैं ही गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे मैंने 108 को 2 से काटा था तो 56 लिख दिया था, फिर मुझे पॉज करके देखना पड़ा कि यार मैं कैसे गड़बड़ हो गया, मेरे स्टूडेंट क्या कहेंगे। एनीवे बट इसका करेक्ट फॉर्म ये निकलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका फैक्टोरियल। अब देखो कि इनमें कॉमन कौन सा है। सबसे पहले तो देखो 2 इनमें कितने कॉमन है, तो 2 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 से ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे भी 3 से ज्यादा है, यहाँ पे भी 3 से ज्यादा है, यानी कि 2 का पावर 3 तो तीनों में कॉमन है, ठीक है। फिर देखो 3 3 यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, और इसमें भी 3 है, तो यानी कि यहाँ से हम 3 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे भी 2 है, एक ज्यादा है तो हमें 2 से ही मतलब है। दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एमंग दीज नंबर्स, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 और गुने 9, यानी कि 72 आपका मौसा होगा। ये लंबा तरीका हो जाता है, ये तरीका लंबा हो जाता है। मैं ये वाला तरीका जो मैंने बताया था भाग देने वाला, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। इससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा, उसमें आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, और इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट दोनों मेथड यू शुड नो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगर मौसम वाला सवाल क्वेश्चन आ गया सवाल, ठीक है। तो ये भी वैसे ही निकालेंगे हम लोग। ये देख रहे हैं 3 संख्याएं हैं, तो पहले बड़ी इन दोनों की निकाल लेते हैं। 1344, 1134 एक बार में जाएगा, 1134, 0 1 2। अब इसको फिर ले जाइए, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 1050, 4 8 84,
फिर 210 रखिए यहाँ पे, 2 बार में जाएगा 168, 32 और 10 42, 42 से ये कट जाएगा, ठीक है, 2 बार में, है ना। 42 इन दोनों का मौसा आ गया, इन दोनों का 42 आ गया। अब हमारे पास दो संख्या बच गई 42 और 1701। तो 42 में 1701 में 42 से अब दीजिए तो क्या होगा, 4 बार में जाएगा 168, 2 1 42 इधर लाइए, यानी कि 21 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि इन तीनों संख्याओं का मौसा 21 होगा। 21 इज द आंसर। सिंपल है, यही तरीका अपनाना है, वरना फैक्टर करके भी निकाल सकते हो, फैक्टर वाला ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ये दो तरीका आपको है, एक तो फैक्टर से, और ये एक इजी वाला जो इजी लगता है सभी सभी को लगता है, जो भी ये महत्तम समापवर्तक जो भी लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उनको यही इजीएस्ट मेथड लगता है। आपको भी यही अपनाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि 96 528 2160 और 3520 का मौसा निकालना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें देख सकते हैं पहले 528 में भाग दे दीजिए 96 से, कितनी बार में जाएगा ये, 5 बार में ले जाइएगा तो 30 और 480, ठीक है, 480 यहाँ पे 48 शेष बचेगा। ये 48 से 96 को भाग देना है आपको, 2 बार में ये कट जाएगा, यानी कि इन दो संख्याओं का मौसा 48। अब इससे निकालते हैं 2160, 48 से भाग देते हैं, 48 से भाग दीजिएगा तो 48 5 बार में, ठीक है, 5 नहीं 4 बार में जाएगा, है ना, 4 बार में जाएगा 192, ठीक है, 4 and 2 24 आया, 24। अब एक जीरो भी तो है, अब सीधा ये नहीं, अच्छा एक चीज समझ लो, यहाँ पे जो ये नियम है ना, ये पूरा कटाने के बाद जो शेष बचे ना, जो नहीं कट रहा है, उसी से इसको भाग दिया जाता है हमेशा। लेकिन यहाँ पे तो अभी जीरो है, तो पहले हम अभी जीरो उतार के इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये ध्यान देना। यहाँ पे ये 5 बार में चला जा रहा है, यानी कि 240 जो है 5 बार में चला गया, तो ये संख्या इसको डिवाइड कर रही है, यानी कि यही मौसा, इन तीनों का भी मौसा 48 ही हो जाएगा। अब बचा एक संख्या बची 3520। अब देख लो 3520 में 48 से आपको भाग देना है, भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा, 7 बार में 250, 350 में से अगर हम 14 कम करेंगे तो कितना होगा, 334, है ना। अब ये देखिए कितना उतर रहा है यहाँ पे, 12 में से, अच्छा ये 336 होगा, ठीक है, 12 में से 6 गया, 6 और 16 बचा, लेकिन अभी जीरो है, अभी जीरो उतारना पड़ेगा। 48 3 बार में जाएगा 144, बचा कितना, 16। अब ये शेष यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अब इस शेष से इस संख्या में भाग देना पड़ेगा हमें, 48 में 3 बार में चला गया, यानी कि इन सभी संख्याओं का मौसा जो है वो है 16। मौसा कई तरीके से निकाला जा सकता है, ऑप्शन मेथड से भी निकाला जा सकता है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन मेथड भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज आप पहले ट्रेडिशनली जानो कैसे निकालना है। चलो इसमें मैं आपको ऑप्शन मेथड भी बता देता हूँ। देखिए इसको ऑप्शन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ी आसानी से निकल जाता है ऑप्शन मेथड से, लेकिन दोस्तों अगर सीधा आप ऑप्शन मेथड पे जंप करोगे तो आप कुछ ना कुछ लॉस करोगे, बड़ा ही लॉस करोगे, बिकॉज आपको ट्रेडिशनल मेथड पता होना चाहिए। बिकॉज ये ऑप्शन मेथड जो है वो सारे सवालों पे नहीं लगता है, ठीक है, कई बार ऑप्शन नहीं भी देता है, तो ट्रेडिशनल आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने ट्रेडिशनल पहले बताया था। अब ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन में होता क्या है कि जितने भी ऑप्शन हो ना, उनमें सबसे पहले आपको बड़ा देखना होता है, सबसे बड़ा देखना होता है, बिकॉज मौसा जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सबको डिवाइड करती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से पहले आपको देखना पड़ेगा, क्या है, 24 है। क्या ये सबको डिवाइड कर पाती है, इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 8 इंटू 3 में, 8 इंटू 3 में कर सकते हैं। तो देखो 3 से क्या ये डिवाइड होता है, देखो 3 से नियम क्या है, सबको जोड़ लो और जो योगफल आएगा वो डिवाइड हो जाए तो 3 से डिवाइड हो जाएगा।
तो यहाँ पे 7 3 10, 10 क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो यानी कि ये ऑप्शन खत्म, यही पे खत्म, चेक में ही खत्म हो गया। अब बचा इससे छोटी, फिर इससे छोटी लेकिन इनमें बड़ी, इन संख्याओं में बड़ी 16 है। 16 क्या सबको डिवाइड करेगा? इसके लिए फिर देखते हैं 8 गुने 2। 8 का डिवीजन का नियम क्या होता है? तीन संख्याएं जो होती हैं वो डिवाइड हो जाए, ये जैसे लास्ट की तीन संख्याएं या फिर ये जैसे तीन संख्याएं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो है, तो ये तीन संख्याएं अगर डिवाइड हो जाए तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से तो सभी डिवाइड हो रही है, दिख रहा है क्लियरली, तो 2 तो हमारे चेक में पास हो गया। 8 से देख लेते हैं 12 × 96, यानी कि यहाँ पे पास हो गए हम लोग। फिर यहाँ पे देखते हैं 8 7 56 नहीं, 8 8 6 48 बचा 4, 8 6 48, यहाँ भी पास हो गए। यहाँ पे देखते हैं 8 गुना 16 बचा कितना? 5 6 56, 8 7 56, यहाँ भी पास हो गए। यहाँ पे देखते हैं 8 चौका 32 बचा 3, फिर 2 32 32, 8 चौका 32 अगेन, यानी कि यहाँ भी हम लोग पास हो गए, यानी कि आंसर आपका बी होगा। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी होती है। सबसे बड़ी हमने देखी, फेल हो गया, फिर उससे इन तीनों में बड़ी ये था। अब 8 से ये तो कट ही जा रहा है, तो क्या 8 आंसर होगा? नहीं, क्योंकि मौसा जो है हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सबको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या फेल हो गई थी ये, इसलिए मैंने इससे छोटी ली, है ना। तो इससे छोटी क्या थी? 16, इन सब में बड़ी, तीनों में बड़ी, तो 16 हमारा पास हो गया, इसलिए हमारा आंसर हो गया। तो ये ट्रिक मेथड कह सकते हो या फिर ऑप्शन मेथड कह सकते हो, ऐसे निकाला जा सकता है। इसमें आपका टाइम बच सकता है, लेकिन मैं अगेन कहूँगा पहले ट्रेडिशनली देखो, ट्रेडिशनली कैसे बनाते हैं, और ट्रेडिशनल मेथड आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। तो इस मेथड से भी आप प्रैक्टिस करना, चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल, यहाँ पे दशमलव दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, मौसा ही निकालना है हमें। 1.75 को हम क्या लिख सकते हैं? इधर से ये पॉइंट हटाओ तो 100, ठीक है। फिर लिख सकते हैं हम 5.6 को 56/10, ठीक है, सिंपल। और 7 को हम लिख देंगे 7/1, कोई दिक्कत नहीं है सर। मौसा निकालना है, इसको और छोटा कर लो, 7 बार में 25 से चला जाएगा, और नीचे 25 से 4 बार में चला जाएगा, यहाँ पे 28 बार में चला जाएगा, यहाँ पे 5 बार में चला जाएगा। अब आपका जो वैल्यू मिला 7/4, 28/5 और 7/1। तो मैंने बताया था फ्रैक्शन में मौसा जब निकालना हो, मान लो मौसा निकालना है फ्रैक्शन का, तो अंश का मौसा बटा हर का लौसा निकाल दो। मैंने आपको बताया था कि जो चीज पूछा जाए वो अंश का निकाल दो, ठीक है, और जो चीज नहीं पूछा गया, मतलब लसा बचा, तो लसा का हर का लसा निकाल लो, यही फॉर्मूला है, ठीक है, फ्रैक्शन में निकालने का। तो ठीक है, हम देखते हैं कि जो अंश में जो संख्याएं हैं 7 28 और 7, इनका मौसा क्या होगा? तो ये इन दोनों का मौसा तो 7 ही होगा, है ना, बिकॉज इन दोनों को 7 ही डिवाइड करेगी, तो 7 हो गया, और 7 28 को भी डिवाइड कर देगी, यानी कि 7 ही वो बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगी। तो हमारा अंश का मौसा कितना आ गया? 7, है ना। अब हर का लौसा निकालना है। हर का लौसा के लिए हम ऐसे ही तो निकालते हैं, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये टूटता ही नहीं है, ये टूटेगा ही नहीं। 2 से करोगे तो 2, और ये 5 का 5 उतर जाएगा, यानी कि यही तो आपको गुना करना पड़ेगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20। जब ये कट ही नहीं सकता 4 5 1, इसको आप फर्दर फैक्टोरियल में नहीं बदल सकते। 4 को 2 2 कर सकते हो, लेकिन 5 को क्या तोड़ सकते हो? नहीं। और 1 को क्या तोड़ोगे? तो 1 ही रहेगा। तो 5 गुने 4 सीधा 20, लौसा आपका 20, ठीक है। और 7/20 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 7/20 को दशमलव में बदलोगे तो 0 पॉइंट रखोगे तो 70 हो जाएगा, यानी कि 70 को 20 से भाग दोगे तो 3 और 5, ये आपका आंसर होगा। 0.35 दशमलव में बदल दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर। अगेन सेम ही उसी तरीके का, पिछले वाले सवाल के तरीके का ही ये भी सवाल है, दशमलव में है। तो कुछ नहीं, मौसा निकालना हमें, इसको दशमलव हटा देंगे, 24/10।
36/100, दशमलव हटाएंगे तो और 72/10 हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 12/5, इसको लिख सकते हैं हम 4 से जाएगा तो 9/25, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 36/5। अब मौसा पूछा है तो अंश का मौसा और हर का लौसा निकालना पड़ेगा। तो अंश का मौसा क्या होगा, मौसा का नियम मैंने क्या बताया था, एक नियम तो ऐसे आप निकाल सकते हो कि फैक्टर कर लो सबका। जैसे 12 का फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 2 गुने 3, 4×3 12, ठीक है। और इसका हो जाएगा 3 गुने 3, और इसका हो जाएगा, इसका होगा 3 गुने 3 गुने 2 गुने 2 4 9, ठीक है। ये फैक्टर है। इनमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। और कुछ कॉमन है क्या इनके बीच में, नहीं। इन तीनों में कॉमन 3, तो मौसा हो गया 3। और लसा आपका, लसा दिख रहा है कि 25 में, इसमें लसा का ट्रिक यही है कि बड़ी संख्या देख लो, उसमें बाकी संख्या का भाग लग जाए तो ठीक है, वरना एक तरीका ये भी है कि 5 से कर दो इसको, 1 5 5 1 5 1, यानी कि 5 गुने 5 25 ही होगा, है ना। तो लसा बटा मौसा निकाल दिया हमने। और इसकी वैल्यू अगर दशमलव में करोगे तो 0.12 आंसर, ठीक है। बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में 11 से लेकर ऑनवर्ड, और उसमें हम थोड़ा बेसिक के साथ ट्रिक भी लगाएंगे। अभी तो हम बेसिक ही सीख रहे थे, तो शुरुआती क्वेश्चंस में बेसिक का समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, कहते हैं ना कि बेस स्ट्रांग है तो उस पर आप बड़ी से बड़ी इमारत बना सकते हो, लेकिन आपका बेस ही वीक है और शुरू में ही आपने सोचा कि ट्रिक से बनाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ अभी। और ये क्वेश्चन का ही एग्जाम्पल ले लो, इसको मैं बड़े आसानी से बिना फैक्टोरियल के कर सकता था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 12 9 और 36 का अगर मौसम निकालना था तो इसमें कुछ नहीं, सबसे छोटी संख्या देखनी है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या देखनी है और उसको फिर भाग देना है इन बाकी बची संख्याओं में। क्या वो कट जाती हैं तो वही संख्या हो जाएगी। अब जैसे 9 है, 9 में 36 से भाग लग रहा है तो ठीक है, इनका मौसम 9 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या 9 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो हम एक क्या करते हैं, 9 को फर्दर फैक्टोरियल करते हैं, ठीक है। 3 और 3 का, 9 को 3 का फैक्टर कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखते कि इनमें से किसी संख्या से भाग लग जाता है तो हाँ जी 3 से लग रहा है। 3 दोनों में कॉमन है। 3 से अगर भाग दोगे 12 में तो 4 बार में कट जाएगा। तो हमारा 3 सीधा मैं लिख सकता था यहाँ पे, 3 फैक्टर होगा। लेकिन ये तरीका मैंने अभी आपको बता दिया, लेकिन शुरू से ही ये तरीका आपको नहीं लगाना है। शुरू से आपको कैसे मौसा निकालते हैं वो समझना है। एक तो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, गुणनखंड तोड़ दिया इसका, उसके बाद इसमें से जो कॉमन है तीनों में वो निकाल लिया, वही आपका आंसर हो जाएगा मौसा के लिए। या तो मौसा के लिए जैसे मैंने भाग वाली विधि बताई, जैसे कि अगर 12 9 36 था तो मैं यहाँ पे क्या करता, 12 को लेता और 9 से भाग देता, है ना। तो एक बार में फिर देखता यहाँ पे 3, तो ये 3 इन दोनों का हो जाता, 3 इन दोनों का फैक्टर हो जाता। फिर मैं 3 से देखता भाग 36 में, तो 36 भी कट रहा है यानी कि 3 हो जाता। तो ये भाग वाली भी विधि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मैं मानता हूँ। और ये वाली भी जो अभी मैंने बताई पहले कि आप पहले सबसे छोटी चुन लो, मौसा निकालना है तो, और उस छोटी में क्या करो, देखो कि बाकी से भाग लग जाता है कि नहीं, बाकी का वो संख्या काट सकती है कि नहीं, नहीं काटती है तो फर्दर उसको फैक्टर करो और उसमें से जो काट दे इनको वही आपका आंसर हो जाएगा। तो एनीवे तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। कुछ सवाल लसा के आएंगे आगे, तो लसा पे भी बहुत सारे ट्रिक्स भी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी बताना कि ऐसी क्लासेस चल रही हैं, उनको भी शेयर किया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।